राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। आप सभी लोगों को एक ही चीज़ का बेसब्री से इंतजार था कि यूपी पीसीएस की परीक्षा तिथि क्या है और इसका स्थगन नोटिस या पोस्टपोनमेंट का नोटिस आयोग क्यों नहीं दे रहा है। तो फाइनली कल आयोग ने इसका पोस्टपोनमेंट का नोटिस दे दिया है, लेकिन आगामी परीक्षा तिथि के बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं किया गया है इस नोटिस में। और ये बताया गया है कि दिसंबर मध्य में यह परीक्षा हो सकती है, लेकिन परीक्षा केंद्र की उपलब्धता और नए मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र जब मिलेंगे तभी आपका एग्जाम और परीक्षा कार्यक्रम विज्ञप्ति जारी करके आयोग द्वारा बताया जाएगा। तो अब इससे स्टूडेंट के ऊपर एक प्रभाव ये पड़ रहा है कि स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर परीक्षा पीसीएस की क्या दिसंबर में होगी, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा, अगर दिसंबर में अगर पीसीएस होगी तो आरओ की परीक्षा क्या 22 दिसंबर को हो पाएगी। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिसके बीच में स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो कन्फ्यूज होने की दोस्तों जरूरत नहीं है। परीक्षा आपकी हो पाएगी दिसंबर में, नहीं हो पाएगी, वो आयोग के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको एक दिन में परीक्षा देखने को मिले, नॉर्मलाइजेशन ना हो। यही दोस्तों हमारे हित में रहेगा, यही आप सभी छात्रों के हित में है दोस्तों। क्योंकि एक बार दोस्तों अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो फिर ये हमेशा के लिए बन जाएगा और फिर इसे हटा पाना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है, ये बात निश्चित रूप से आप सब लोगों को पता है। और इसीलिए दोस्तों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेटर्स भी लिखे, मेल्स भी लिखे, ट्वीट भी किए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों देखिए, आपको क्या करना चाहिए, केवल यही करना पर्याप्त नहीं है, इसी में अपना समय दे देना पूरा ये उचित नहीं होगा दोस्तों। आपके पास अभी यूपी पीसीएस की कोई डेट क्लियर नहीं है, मिड दिसंबर बोला है आयोग ने। आरओ की डेट के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है टलने के लिए, ये बात नोट कर लीजिए। आरओ की एग्जाम की डेट आप लोग 22 दिसंबर ही मान के चलिए और अपनी तैयारी पीसीएस और आरओ की सम्मिलित तैयारी करिए। मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है, गुजारिश है। और आप में से जो लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी का एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं, उसकी परीक्षा भी मिड दिसंबर में है। ठीक है, तो याद रखिए, दोनों लोग क्या करिए, जो बिहार वाले बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चे हैं, दोनों ही लोग दोनों एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपको एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लेकर चलना पड़ेगा जिससे आपकी ये तीनों ही परीक्षाएं क्लियर हो। या जो लोग केवल यूपी पीसीएस आरओ दे रहे हैं तो उनको भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लेकर चलना पड़ेगा, यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी तो जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ कि जीएस कॉमन है दोनों में। ठीक है, जीएस आरओ में भी है, जीएस पीसीएस में भी है। आरओ में क्या अलग है, हिंदी अलग है, लेकिन सी सैट में हिंदी आता है, यूपी पीसीएस में भी। ठीक, आरओ में 60 क्वेश्चन हिंदी है। उसमें क्या होता है, जब मेरिट बनती है प्री की तो उसमें हिंदी जुड़ता है आरओ में, लेकिन पीसीएस में सी सेट क्वालिफाइंग है, उसमें हिंदी का मार्क्स जुड़ता नहीं फाइनल मेरिट के, प्री की फाइनल मेरिट के लिए। ये बात अंतर है ये दोनों एग्जाम में, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आरओ में आते हैं 15 क्वेश्चन के आसपास, 12-15 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के। और सी सेट में भी मैथ्स और रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, कुछ नए आपको क्या है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ना है, पीसीएस के लिए भी पढ़ना है, आरओ के लिए भी पढ़ना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करिए, हिंदी के लिए 1 घंटा फिक्स कर लीजिए, पर डे 100 क्वेश्चन लगाइए। आरओ की 6 टॉपिक हैं, पर डे 100 क्वेश्चन लगाइए, बस 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो फंसे उसको नोट करते जाइए। ठीक, उस तरह से हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी। 1 घंटा आप मैथ्स रीजनिंग पे देना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिवाइज कर लीजिए और इंपॉर्टेंट टेक्निक ट्रिक रिवाइज कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा डालिए। 1-1, 2 घंटा पर डे देना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो 6 घंटा बचा, 6 घंटे में आपको जीएस पढ़नी है दोस्तों। और जीएस में मैं सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स बता दे रहा हूँ जीएस के, जिस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इंडियन पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी और फिर आपका इन्वायरमेंट। ये देखिए, इसका क्रम वैरी भी कर सकता है। ठीक है ना, इसका क्रम वैरी भी कर सकता है। 4 सब्जेक्ट जो है, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये मिलाकर यूपी पीसीएस के 80 प्रश्न तो सीधे यहीं से आ जाते हैं। 80 प्रश्न तो सीधे यहीं से आ जाते हैं। और थोड़ा सा यूपी स्पेशल भी जोड़ लीजिए तो लगभग 87 से 90 प्रश्न आपको यहाँ से अकेले मिल जाएंगे दोस्तों। ये बात आप लोग निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। ठीक, क्लियर हो गई बात। ये यूपी पीसीएस के केस में भी है और आरओ के लिए भी दोस्तों अगर आप जोड़ेंगे तो आरओ के लिए भी लगभग 80 क्वेश्चन आपके इन सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, आपके 5 सब्जेक्ट से जो मैंने आपको बताया। क्लियर, ठीक है। अब क्या करें, इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमी का बजट, करंट बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम, ये डायनेमिक पोर्शन इकोनॉमी का प्लस करंट अफेयर, ये मिलाकर यूपी पीसीएस में 38 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 38 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसको अगर समअप कर लीजिए तो 38 क्वेश्चन इधर से हो गए, 87 क्वेश्चन उधर थे, कितना हो गया, 8 7 15 95 और आपका 30, कितना हो गया दोस्तों, 125 क्वेश्चन तो सीधे यहीं से हो गया। 125 क्वेश्चन तो सीधे इससे होगा, किससे किससे, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर
प्लस इकोनॉमी का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम। इतना अगर आप अकेले कर लेते हैं तो 125 क्वेश्चन दोस्तों कहीं नहीं गया है आपका। आप सभी लोग यूपी पीसीएस में 125 प्रश्न आराम से अटेम्प्ट करके आएंगे। और आप 3 से 4 बार अगर अच्छे से तैयारी करके रिवीजन भी कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग 100 प्लस क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद सही भी कर पाएंगे। इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो साइंस में बायोलॉजी देख लीजिएगा, तो आप 130 तक पहुंच जाएंगे। ये यूपी पीसीएस वाले बच्चों को स्पष्ट रूप से मैं बता दूं। प्लस आरओ के जो छात्र हैं, जो आरओ के छात्र हैं, तो आरओ की 125 क्वेश्चन बचे, 15 क्वेश्चन मैंने मैथ्स और रीजनिंग के हटा दिए। ठीक है, तो 140 में से तो 125 बचे। 125 में से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल, इतने अकेले से आपको 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सीधे सीधे 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लस इकोनॉमी का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम और करंट अफेयर मिला के आप आराम से दोस्तों 30 क्वेश्चन जोड़ लीजिए। तो 30 क्वेश्चन जोड़ लेंगे तो 110 क्वेश्चन दोस्तों अभी भी आपका जो है आराम से आप 125 में से 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में रहिएगा। और फिर अगेन रिवीजन 3 से 4 बार हो गया, टेस्ट सीरीज अच्छे से लगा ली गई, तो यकीन मान के चलिए जीएस में, आरओ में निश्चित रूप से आप सभी लोग दोस्तों 140 में से अगर मैथ्स और रीजनिंग को भी जोड़ दिया जाए तो 140 में से आप सभी लोग दोस्तों 120 से 125 क्वेश्चन तक निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें भी आराम से आप लोग 90 प्लस तो करेक्ट कर ही लेंगे दोस्तों अगर अच्छी तैयारी है तो। प्लस हिंदी का अगर 50 क्वेश्चन जोड़ लीजिए तो 9 5 14 50 55 तो 140 145 आप लोग आराम से आरओ में स्कोर कर लेंगे, और वो भी सही करके आएंगे दोस्तों, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। ठीक है, और यही दोस्तों सिंपल से स्ट्रैटेजी रखिए जो मैंने आपको बताई है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। 2 महीने का समय इसको वेस्ट नहीं करिए दोस्तों, इसको पढ़ाई पे लगाइए। मैंने फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूँ क्या बताया। मैंने बताया आपको 1 घंटा मैथ्स रीडिंग पे देना है, 1 घंटा आपको हिंदी पे देना है, मतलब 100 क्वेश्चन पर डे। इसके बाद 6 घंटा जो बचता है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर के, उसके लिए 2 घंटा फिक्स कर दीजिए। करंट अफेयर वाले 6 घंटे में से 2 घंटा करंट, जीएस वाले 6 घंटे में से 2 घंटा करंट अफेयर, प्लस जो 4 घंटा बचा उसमें सीक्वेंस है, जो क्रम आप डिसाइड कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, ये क्रमबद्ध तरीके से पढ़ डालिए। तो आराम से सभी लोग दोस्तों 2 महीने में ये तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए जो आपको समझ में आती हो, हमारी भी लगा सकते हैं सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज 249 में मात्र एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, और आराम से दोस्तों आपका 2 महीना यूटिलाइज हो जाएगा, आप तैयार रहेंगे, कभी भी आयोग एग्जाम लेगा आप उसको निकाल पाने की स्थिति में रहिएगा। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बताई। ये पढ़ते रहिए लगातार, और आपकी दोस्तों यही एक धर्म है, पढ़ाई करते रहना और अपने अधिकार की लड़ाई करना। इतना आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आराम से सब लोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के लिए जो लेटर्स भेजे, मेल्स भेजे, ट्वीट्स किए, उसका दोस्तों निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और देखिएगा परीक्षा आपकी एक शिफ्ट में या एक पाली में निश्चित रूप से आयोग कंडक्ट कराएगा। मैं तो बहुत सकारात्मक सोचता हूँ दोस्तों, और आप लोग को भी यही पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलनी चाहिए। और पढ़ाई लेकिन करते रहना, सबसे महत्वपूर्ण काम है पढ़ाई करना। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।